हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल्स के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है। तो अगर हमारे पास मास गिवन था, हम लोगों ने वॉल्यूम निकालना सीखा था, या फिर वॉल्यूम गिवन था तो मास निकालना सीखा था। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस को कवर किया गया था। आज हम लोग बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? मान लेते हैं आपके पास एक कंपाउंड है MgSO4। इस कंपाउंड के अंदर मैग्नीशियम का परसेंटेज कितना है, तो वो क्या हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम। या फिर सल्फर का परसेंटेज कितना है, या फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। इसका हमारे पास सिंपल सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोल देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिससे मिलके वो कंपाउंड बना हुआ है, जिन एलिमेंट से मिलके वो कंपाउंड बना हुआ है उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं। इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ठीक है। ये होता है परसेंटेज ऑफ किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालने के लिए। अगर आपको कोई कंपाउंड गिवन है, जैसे MgSO4 की बात कर लेते हैं, है ठीक है। MgSO4, इसमें हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम का परसेंटेज कितना है। परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का परसेंटेज निकाल के बताइए इसमें कितना आएगा। तो मास ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट कितना है इसके अंदर, मैग्नीशियम एक ही है, एक मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24, 24 ग्राम तो मैग्नीशियम है इसके अंदर। पूरे कंपाउंड का मास कितना है, पूरे कंपाउंड का मास हमको निकालना पड़ेगा। पूरे कंपाउंड का मोलर मास निकालिए, मैग्नीशियम का 24, एक ही मैग्नीशियम है, प्लस सल्फर का 32, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 कितना होता है 64। तो ये किसके बराबर आएगा, 120 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम किसके बराबर आएगा, मैग्नीशियम तो 24 ही है बस, डिवाइड बाय 120 विच इज़ मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो ये आ जाएगा 20% के बराबर। ठीक है। ऐसे ही अगर हमको इसमें परसेंटेज निकालना है किसका, सल्फ़र का, तो अब देखिए इस कंपाउंड में सल्फ़र कितना है, मात्र 32 ग्राम। तो 32 डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड तो 120 रहेगा, इंटू 100 इक्वल्स किसके बराबर आएगा, 26.67%। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोगों को निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 16 × 4, 64 ग्राम्स। 64 ग्राम्स क्या है, ऑक्सीजन, डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड है 120 इंटू 100 किसके बराबर आ जाएगा, 53.33% के। तो मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर 20% तो मैग्नीशियम होता है, 26.67% सल्फर होता है, और 53.33% ऑक्सीजन होता है। ठीक है। ऐसे निकालना है आपको परसेंटेज कंपोजिशन। अब हम लोग बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये वो केमिकल फार्मूला होता है जो किसी भी कंपाउंड का या फिर मॉलिक्यूल का एक्चुअल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है जिससे मिलके वो बना हुआ है। ठीक है। लिख देते हैं, इट इज द केमिकल फॉर्मूला which expresses the actual number of various elements present in one molecule of compound, present in one molecule of compound। एक मॉलिक्यूल के अंदर आखिरकार
कितने एटम्स हैं वेरियस एलिमेंट्स के हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमको बेंजीन का लिखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, बेंजीन आपको तो पता ही है, बेंजीन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6। तो एक बेंजीन के हमारे पास, एक बेंजीन के अंदर हमारे पास 6 कार्बन आइटम होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन आइटम भी होते हैं। ऐसे ही अगर हमको ग्लूकोज का लिखना हो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ग्लूकोज, इसका फार्मूला किसके बराबर आता है, C6H12O6 के। तो एक ग्लूकोज के अंदर, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन आइटम होते हैं, 12 हाइड्रोजन आइटम होते हैं और 6 ही ऑक्सीजन आइटम भी होते हैं। तो ये क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को एक्सप्रेस किया गया है। अब बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट, ये तो बस रेशियो बताता है एटम्स का, ये एक्चुअल फार्मूला नहीं होता है, ये तो बस रेशियो बताता है कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से कितना रेशियो में प्रेजेंट है मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर। जैसे कि इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, इट इज़ द केमिकल फार्मूला, it is the chemical formula which expresses the simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound, present in one molecule of the compound। तो क्या बताता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जैसे कि हमको पता है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अगर हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहाँ लिख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमको पता है क्या होता है, C6H6। अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, 1:1। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH, ठीक है ना। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वेरियस एटम्स, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, 1:1 है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH। बस खत्म बात, इतना ही होता है। हमने ग्लूकोज के बारे में भी बात की थी, ग्लूकोज, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है आपस में, 1:2:1। इसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1:2:1। तो इसको जो एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, CH2O। बस, क्योंकि इसके अंदर कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:2:1। ख़त्म बात, ये होता है एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में रिलेशनशिप क्या होता है, देखो ध्यान से। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, N यहाँ पे क्या है, N एक इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है, जिसका वैल्यू 1 से लेकर कहीं तक जा सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अब आप N का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो N का वैल्यू होता है किसके बराबर, मास ऑफ कंपाउंड बाय मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, मास ऑफ कंपाउंड बाय मास ऑफ एम्पेरिकल
फॉर्मूला, ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड बाय मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। हालांकि यहाँ पे मोलर मास लिखना चाहिए मेरे को, यहाँ पे लिख लो, ये जो है ये मोलर मास है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मोलर मास, और यहाँ पे भी मोलर मास की बात कर रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की, मोलर मास। अब देखो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, इसको अब लोगों को आपको यूज़ कैसे करना है देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखो एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है CH2O, ठीक है, इट्स मोलर मास इज़ 180। अब मोलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का, ये कंपाउंड का मोलर मास है, ठीक है ना, याद रखना ये मोलर मास कंपाउंड का है। फाइंड दी मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले n का वैल्यू निकाल लेंगे। n इक्वल्स मोलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड तो 180 है, एम्पेरिकल फार्मूला का मोलर मास कितना है ये हम निकाल लेते हैं इधर साइड में, इधर निकाल लेते हैं, देखो बॉक्स में CH2O, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना 1, कितने हाइड्रोजन 2, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, कितने ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। इसको ज़रा कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 12 + 2 + 16, 12 + 2 + 16 किसके बराबर आएगा ये, 4 10 0 1 3 30 के बराबर आएगा। ये हो गया क्या, मास ऑफ मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, तो डिवाइड बाय 30 किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा, n का वैल्यू आएगा 6। तो अब दूसरा फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, n × एम्पेरिकल फार्मूला, लिख लीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स n × एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, n × एम्पेरिकल फार्मूला, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो n का वैल्यू 6 है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है हमारा, CH2O, इसको 6 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा, C6H12O6। लीजिए ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो ग्लूकोज ही आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये था एक टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें इसमें हम लोगों को टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है, और जब तक आप टेबल नहीं बनाओगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा स्कूल के अंदर। अब देखो इसमें क्या होगा, हमको ना परसेंटेज दिया होगा वेरियस एलिमेंट्स का और मोलर मास दिया होगा। अब हमको क्या बताना है, व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, हमको एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में बताना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बताना है। अब आंसर हमको सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में देखिए कितने कॉलम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स होंगे टोटल। फर्स्ट कॉलम में आप लोग एलिमेंट्स के बारे में लिखेंगे, सेकंड में उनके सिंबल्स के बारे में लिखेंगे, थर्ड में परसेंटेज के बारे में लिखेंगे, फोर्थ में एटॉमिक मास, फिफ्थ में रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगा, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास के, फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ऐसे करके हमको टेबल बनानी पड़ेगी। अब देख लेते हैं, देखो एलिमेंट में सबसे पहला क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसका सिंबल होता है H। दूसरा क्या है, अच्छा इसका परसेंटेज भी लिख लेते हैं, 4.07%। दूसरा क्या है, कार्बन, कार्बन, ठीक है, कार्बन का सिंबल C, और कार्बन का सिंबल C हो गया, परसेंटेज कितना है 24.27। तीसरा है क्लोरीन, क्लोरीन का है 71.65।
क्लोरीन, क्लोरीन इसका सिंबल क्या होता है Cl, और इसका परसेंटेज कितना है 71.65। ठीक है, अब इनका एटॉमिक मास लिखिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब देखिए, अब हमको इसमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास के। परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 4.07। ठीक है, डिवाइड बाय 1 किसके बराबर आएगा 4.07 के। कार्बन में 24.27 डिवाइड बाय 12, ये किसके बराबर आएगा 24.27 डिवाइड बाय 12 किसके बराबर आएगा ये 2.02 के। ठीक है, 2.02 के। उसके बाद क्लोरीन का निकाल लेते हैं 71.65 डिवाइड बाय 35.5, ये किसके बराबर आएगा 71.65 डिवाइड बाय 35.5, ये भी नियरली अप्रॉक्सीमेटली 2.02 के ही बराबर आ जाएगा। अब देखिए सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकालना है। ठीक है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकालना है, या फिर इसमें मोलर रेशियो की जगह मोलर रेशियो लिख लेते हैं। फर्स्ट मोल रेशियो, मोल रेशियो। ठीक है, इन तीनों में जो भी हमने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे बाकी सबको डिवाइड कर दो। जैसे कि यहाँ पे 4.07 है, 2.02 है, 2.02 है, सबसे छोटा 2.02 ही है। सो बाकी तीन क्वांटिटी को भी 2.02 से ही हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 4.07 डिवाइड बाय 2.02 नियरली अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आएगा 2 के बराबर। 2.02 डिवाइड बाय 2.02 किसके बराबर आएगा 1 के। 2.02 डिवाइड बाय 2.02 ये भी किसके बराबर आएगा 1 के। लास्ट टेबल में क्या है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब जैसे कि अगर हमारा सिंपलेस्ट मोल रेशियो यहाँ पे अगर ये पॉइंट में आता, डेसिमल में आता, तो हमको लास्ट वाले कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमको इसमें लास्ट वाले कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उसमें भी सेम चीज़ लिख देंगे 2 1 1। तो अभी ये जो आया ना, ये हमारा सिंपलेस्ट एटम्स का रेशियो आ गया है। ठीक है, सिंपलेस्ट एटम्स का रेशियो आ गया है। ठीक है, क्या आ गया सिंपलेस्ट एटम्स का रेशियो की हाइड्रोजन कितना है 2 है, कार्बन है 1, क्लोरीन है 1। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट एटम्स के रेशियो को। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला EF किसके बराबर आएगा, देखो कार्बन है 1, कार्बन, हाइड्रोजन है 2 H2, क्लोरीन है 1 Cl। ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हमारा हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। 2 हमारे हाइड्रोजन आए, 1 कार्बन आया और 1 क्लोरीन आया। अब हमको गिवन क्या है, हाँ हमको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। मोलर मास गिवन है 98.96, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमको n का वैल्यू निकालना है। n की वैल्यू किसके बराबर आती है मोलर मास ऑफ कंपाउंड के डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोलर मास ऑफ कंपाउंड किसके बराबर है, कहाँ है 98.96, 98.96। मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका मोलर मास निकाल देते हैं। कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस 35.5, जरा निकालिए बताइए कितना आएगा 0.5 और 9 और 4, 49.5 के बराबर आएगा। सो 98.96, यहाँ पे हम लिख देंगे 49.5, 98.96 डिवाइड बाय 49.5, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ से हम सिंपल सा मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये किसके बराबर आ जाएगा, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला के, n क्या है 2, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CH2Cl, निकाल लीजिए C2H4Cl2। ये हो गया हमारा क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, ऐसे आपको इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अब एक और क्वेश्चन लेके आया था मैं आप लोगों के लिए, सेम अप्रोच पे, यही वाला, इस वाले को एक बार ट्राई करें, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। अ कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑक्सीजन बाय मास, डिटरमाइन दी एम्पेरिकल फार्मूला। इसमें हमको सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों को टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, इस वाली टेबल को उठा के इधर ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। कॉपी पेस्ट, ओके। अभी हमको ये सब मिटाना पड़ेगा। हमारे पास क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ से क्लोरीन को उड़ा देते हैं। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है अब हमारे पास। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O, और इनका परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का है 6.67, कार्बन का 40 और ऑक्सीजन का 53.33। अब हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। पहले एटॉमिक मास लिख लेते हैं, ऑक्सीजन का 16, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगा, परसेंटेज इज 6.67 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स 6.67, 40 डिवाइड बाय 12, बताइए किसके बराबर आएगा, 40 डिवाइड बाय 12, 3.33 के, ऐसे ही 53.33 डिवाइड बाय 16, 53.33 डिवाइड बाय 16, ये भी 3.33 के बराबर ही आएगा। ओके, अब हमको निकालना क्या है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। ठीक है, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर होगा, उससे बाकी सबको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो सबसे छोटा नंबर तो 3.33 है, डिवाइड करिए 6.67 डिवाइड बाय 3.33, 6.67 डिवाइड बाय 3.33, ओह सॉरी, उधर 6.67 नहीं है, उधर 3.33 ही है। 3.33 डिवाइड बाय 3.33, इधर 3.33 डिवाइड बाय 3.33, तो 6.67 डिवाइड बाय 3.33 किसके बराबर आएगा, ये सिंपल सा 2 के बराबर आ जाएगा, और ये 1 और ये भी 1। तो इसमें भी हमारे पास कोई भी डेसिमल पॉइंट में कोई नंबर नहीं है, कोई भी रेशियो नहीं है, तो सीधा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी यही बन जाएगा 2 1 1। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा निकल करके वो कितना आएगा, कार्बन 1, एक ही कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन 2, CH2, ऑक्सीजन 1, CH2O आ गया इसका क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला। होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर करना इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ। हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में आप लोगों को स्टोइकियोमेट्री के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।